हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनशाला एकेडमी। आज हम लोग अपनी वर्दी बैच में रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग क्रम परीक्षण में आज हम लोग की ये पहली क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस पे वर्क करेंगे अपना। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्रम परीक्षण के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और उनको कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपको रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलते हैं। रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक कोई पंक्ति दे दी जाती है जिसमें एक कोई व्यक्तियों की पंक्ति हो सकती है या किसी का समूह हो सकता है। तो उसमें आपको श्रृंखला दी जाती है और एक रैंक बता दी जाती है। तो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रैंक पूछ लिया जाता है या फिर उस पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें पढ़ते हैं। 40 धावकों की एक दौड़ में यदि अनु 15वें स्थान पर है तो उससे आगे कितने धावक हैं। धावक क्या होते हैं, रनर्स, यानी जो दौड़ते हैं, है ना। धावक क्या होते हैं, इनको रनर्स बोलते हैं। तो टोटल 40 धावकों की दौड़ है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 40 है। अगर स्टार्टिंग से यानी यदि अनु 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान का मतलब है पहले से लेकर 15वें स्थान पर अनु है, तो उससे आगे कितने धावक हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि स्टार्टिंग से लेकर हमारे पास 40 धावक हैं। अब अनु कहाँ पर है, यहाँ पर है। अनु कहाँ पर है, यहाँ पर है 15वें स्थान पर। तो हमसे ये पूछा गया है कि इससे अनु से आगे और कितने धावक होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 1 से लेकर 15वें नंबर तक अनु है, तो 1 से 14 ही ऐसे धावक होंगे जो अनु के आगे होंगे, है ना। तो टोटल कितने धावक हैं जो अनु से आगे होंगे, वो कितने धावक होंगे, 14 धावक होंगे। कितने धावक होंगे, 14 धावक होंगे। तो ऐसे ही रैंकिंग टेस्ट के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल धावकों की संख्या दे दी गई और ऐसे बोला गया कि यदि अनु 15वें स्थान पर है तो इसमें टोटल अनु के आगे कितने धावक होंगे, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने धावक होंगे, 14 धावक होंगे। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें यह बोला गया है कि एक कक्षा में शंभू क्या है, शंभू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है। तो कक्षा में हमें यह बताना है कि कितने छात्र हैं। अब एक क्लास में आपको यह बताया गया कि शंभू का स्थान जो है स्टार्टिंग से कितना है, 10वां स्थान है। स्टार्टिंग से 10वां स्थान है और नीचे से कितना है, 36वां स्थान है। तो हमें यह बताना है कि कक्षा में कितने छात्र होंगे। क्या बताया गया हमें कि जो शंभू है वो स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे आता है और लास्ट से 36वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आपको टोटल पूछा गया है कि यहाँ क्लास में हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह बताया गया कि स्टार्टिंग से लेकर 10वें तक 10वें नंबर पे शंभू है, उसके बाद लास्ट से 36वें नंबर पर है। तो मतलब शंभू को 2 बार बताया गया, यानी इसको 2 बार कॉमन पॉइंट मिल रहा हमें कि शंभू क्या है, स्टार्टिंग से भी देखने को मिल रहा और लास्ट से भी देखने को मिल रहा। तो मतलब ये नीचे से 36वें स्थान पर है और ऊपर से 10वें स्थान पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और टोटल 36, यानी शंभू को हम 2 बार काउंट करेंगे, एक बार 10वें नंबर से और एक बार नीचे से 36वें नंबर तक, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 36 10 46। कितने हुए, 36 10 46। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 46 टोटल स्टूडेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि शंभू को हमने स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे काउंट किया, लास्ट से 36वें नंबर पर भी काउंट किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो 46 में से एक माइनस कर देंगे आप, तो कितने हमारे पास स्टूडेंट थे, कितने छात्र होंगे इसमें, 45 छात्र होंगे। कितने छात्र होंगे, 45 छात्र होंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको करने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि आप ये देखिए, स्टार्टिंग से बोला गया यानी ऊपर से 10वें स्थान पर शंभू था, नीचे से 36वें स्थान पर था। मतलब हमें शंभू क्या था कि कॉमन पॉइंट था, यानी वो 10वें स्थान पर भी आपको देखा जा रहा था और 36वें स्थान पर भी देखा जा रहा। तो नीचे से 1 से 36 तक हमने स्टूडेंट काउंट किए, है ना, और 1 से 10 तक काउंट किए। मतलब शंभू को हमने दोनों तरफ से काउंट किया। तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हो रहे थे,
46 स्टूडेंट हो रहे थे, 46 स्टूडेंट हो रहे थे, है ना। लेकिन शंभू क्या था, ऊपर से भी 10वें पर काउंट हो रहा था, नीचे से भी 36वें पर काउंट हो रहा था। इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्योंकि दो दो बार किसी व्यक्ति को हम लोग काउंट नहीं करके संख्या कुल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। तो 46 में से एक आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कभी भी अगर आपसे ये बोला जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो और आपको ऊपर से स्थान दिया हो और नीचे से स्थान दिया हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले हमें दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद आप माइनस कर देंगे। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपको यही तो बताया गया था कि शंभू का जो स्थान था वो स्टार्टिंग से कौन सा था, 10वां था, लेकिन नीचे से कितना था, 36वां था। तो हमने आपको फिगर से भी दिखाया था कि आपको देखने को ये मिल रहा था कि शंभू दोनों तरफ से काउंट हो रहा था, ऊपर से भी काउंट हो रहा था, नीचे से भी काउंट हो रहा था। इस वजह से हमने क्या किया था, उसमें लास्ट में माइनस किया था, इस वजह से उसमें हमने क्या किया था, एक को माइनस किया था। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दोनों तरफ से यानी ऊपर से या नीचे से स्थान दिया हो किसी व्यक्ति का और ये पूछा जाए कि उस पंक्ति में या उस कक्षा में या किसी भी समूह में कितने छात्र हैं या कितने व्यक्ति हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से जो स्थान दिया है, नीचे से जो स्थान दिया है, दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। ऐसे ही आपको बाएं और दाएं से देखने को मिल सकता है, ऐसे ही आपको क्या कर सकते हैं, बाएं और दाएं से ही देखने को मिल सकता है। वहां पर भी कुल और व्यक्ति पूछ लिया जाए, मतलब अगर स्टार्टिंग बाएं से स्थान दे दिया इसका और दाएं से स्थान दे दिया हो, तो मतलब वो व्यक्ति क्या है, दो दो बार काउंट हो रहा है, वो व्यक्ति क्या है, दो दो बार काउंट हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, उसमें भी -1 होगा। तो इसका क्वेश्चन आपको दो तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आपको दो तरीके से देखने को मिलता है। जब भी आपको एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान निकालना हो, एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान निकालना हो, सॉरी इसमें एक व्यक्ति का स्थान नहीं निकालना है हमें, है ना। एक व्यक्ति का क्या है, ये दोनों ओर से स्थान आ जा रहा था, एक व्यक्ति का क्या था, दोनों ओर से स्थान अगर आ जा रहा है और कुल व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी जाए तो क्या करेंगे, वो दोनों तरफ से आ जा रहा था, इस वजह से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और बाएं और दाएं से जोड़ के तब माइनस करेंगे ना इसमें से। तो ऐसे ही आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं खुद। जैसे कि क्या बताया गया इसमें भी, पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पर है, यानी ऊपर से पारस का स्थान कितना है, 5वां स्थान है, और नीचे से 24वें स्थान पर है, और नीचे से कैसे स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, मतलब नीचे से आपका 24वां स्थान दिया है। तो उसमें पूछा गया कि कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। देख लीजिए आप, जैसे ऊपर से पारस का स्थान दिया गया है कितना, 5वां स्थान दिया है, और नीचे से कौन सा स्थान दिया है, 24वां स्थान दिया है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर पारस जो है वो दो दो बार काउंट किया जा रहा है, यानी स्टार्टिंग से भी काउंट हो रहा है वो और नीचे से भी काउंट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 5 और 24 यानी दो, हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, जो कि अभी आपको हमने फॉर्मूले में बताया कि अगर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शीर्ष से स्थान जो होगा और नीचे से स्थान जो होगा उन दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। तो यही क्वेश्चन आप में, इस क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। क्या करना है, पारस का जो शीर्ष स्थान कितना था, 5वां स्थान था, और नीचे से कितना स्थान था, नीचे से आपका 24वां स्थान था, यानी 5 + 24, तो पारस दो दो बार यहाँ पर काउंट हो गया। अभी हम जोड़ लेते हैं, जो कि कितना आ जाएगा, 29, 24 और 5 29, 29 में से आप क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि पारस का जो स्थान है वो यहाँ पर तो दिया गया था, खैर पारस का स्थान हमसे ये पूछा गया था कि इस उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उसकी कक्षा में हमें ये पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी हैं। 29 से आप एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऐसे ही आपको जो हमने बताया कि अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो जब बाएं और दाएं से स्थान दे रखा हो और हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वार्षिक स्कूल परेड में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदर्श का जो है स्थान क्या है, दाएं छोर से 8वां स्थान है। क्या बताया गया, वार्षिक स्कूल परेड में विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें आदर्श का दाएं छोर से मतलब हम लोग इधर से काउंट करते हैं, बायां हाथ हमारा उधर है और दायां हाथ इधर है,
तो दाएं छोर से आदर्श का जो स्थान है वो कैसा है, 8वां स्थान है ना। तो आगे क्या बताया गया, और बाएं छोर से 15वां स्थान है ना, यानी बाएं छोर से 15वें स्थान पर खड़ा है। तो इस बाएं छोर से कितना स्थान दिया गया, इसको 15वां स्थान दिया गया है, और दाएं छोर से इसको 8वां स्थान दिया गया है आदर्श को। तो हमें यह बताना है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं पूछा गया है आपसे। तो क्या करेंगे, बाएं और दाएं के लिए अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है, कुल व्यक्तियों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो जो पारस का बाएं से स्थान था और दाएं से स्थान है उन दोनों को जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे। 1 हम लोग क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि पारस यहाँ पर दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। देख लीजिए क्या आएगा, बाएं से आप जोड़िए, पारस का स्थान कितना था, 15वां स्थान था। बाएं से पारस का स्थान 15वां था और दाएं से पारस का स्थान कितना था, 8वां स्थान था। तो आप टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और यहां से हम 1 माइनस कर देंगे क्योंकि पारस दोनों तरफ से काउंट हो रहा था, तो 23 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का स्थान बाएं या दाएं से दे दिया जाए या फिर ऊपर या नीचे से दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि उस पंक्ति में या उस समूह में कितने विद्यार्थी होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाएं और दाएं को जोड़ देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और अगर ऊपर और नीचे का दे रखा है तो ऊपर और नीचे यानी दोनों से स्थान इस व्यक्ति का जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो पहले टाइप का आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है रैंकिंग टेस्ट में। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। सचिन कौन से स्थान पर है, सचिन 11वें स्थान पर है। यानी ये बताया गया क्वेश्चन में कि लड़कों की एक कोई पंक्ति है जिसमें सचिन का स्थान बाएं तरफ से कितना है, 11वां स्थान है, और राज का स्थान दाएं तरफ से 7वां है। यानी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है सचिन और एक है राज। सचिन का बाएं से 11वां स्थान है और राज का दाएं से 7वां स्थान है। राज का दाएं से 7वां स्थान है। आगे बोला गया है कि यदि वे अपने स्थान को अदल बदल करते हैं, यदि वे अपने स्थान को अदल बदल करते हैं मतलब वो अपनी जगह जाके बदल देते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर आ जाता है। सचिन जो है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर आ जाता है, 16वें स्थान पर आ जाता है। तो हमसे ये पूछा गया कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, कुल पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या पंक्ति में पूछी गई है। क्या पूछी गई है, कुल लड़कों की संख्या पंक्ति में पूछी गई है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक आप पैटर्न के अकॉर्डिंग जरा समझे। इसमें क्या बताया गया था, सबसे पहले आपको यह बताया गया था कि सचिन जो है बाएं से 11वें स्थान पर है। सचिन कहां पर था, हम यहां से अगर बायां काउंट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बाएं से सचिन का स्थान यानी ए, यहाँ पर सचिन अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर सचिन का स्थान कितना था, 11वां स्थान था। यहाँ पर सचिन का स्थान कौन सा था, 11वां स्थान था। सचिन का स्थान 11वां था। और आपसे ये बताया गया आगे कि राज जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है। अब जो राज है वो क्या है, दाएं से 7वें स्थान पर है। तो दाएं से आप इधर से देखेंगे तो दाएं से राज कितना स्थान पर है, 7वें स्थान पर है ना। अब आगे ये बोला गया कि अगर वे अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी जो सचिन यहाँ पर था वो कहां पर चला गया, यहाँ पर चला गया, और राज कहां पर था, जो 7वें स्थान पर था, तो वो कहां चला गया, बी के जगह पर चला गया, यानी वो अपने स्थान अदल बदल कर लिए। तो बोला गया आपको कि सचिन जो है वो बाईं ओर से 16वें स्थान पर आ जाता है। सचिन कहां पर, सचिन हमारे पास पहले 11वें स्थान पर था, है ना, उसके बाद ये कहां पर आ जाता है, जब अगर ये अदल बदल करते हैं तो सचिन कहां पर चला जाता है, 16वें स्थान पर चला जाता है, यानी सचिन हमारे पास यहां पर आ गया। आप ये ध्यान रखिए, ये बोला गया है सचिन का स्थान। कौन सा बोला गया, ये सचिन का स्थान। पहले सचिन कहां पर था, स्टार्टिंग से 11वें स्थान पर था। पहले सचिन कहां पर था, स्टार्टिंग से 11वें स्थान पर था, और राज कहां पर था, 7वें स्थान पर था। अब ये अपनी जगह क्या करते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। पहले 7वें स्थान पर था और राज, और 11वें स्थान पर सचिन था। ये जब जगह अदल बदल कर लेते हैं तो सचिन 11वें पर नहीं, कहां पर आगे 16वें पर चला जाता है ना।
तो हमसे आगे पूछा क्या गया है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं। आप अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपको जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग समझेंगे तो जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए क्या बताया गया है, अगर हमें पूछा गया कि पंक्ति में कितने लड़के हैं टोटल, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पंक्ति में जितने भी लड़के होंगे वो इस बाउंड्री के अंदर ही होंगे, है ना। तो हमें क्या दिया गया है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, या फिर कहिए एक पैटर्न याद रखना है। फॉर्मूला आपका क्या दिया है, हमें कुल संख्या पूछा गया है, हमें कुल संख्या बोला गया है निकालने के लिए। स्वैप का मतलब क्या हो गया, यानी जगह को अदला बदली कर लिया। स्वैप का मतलब क्या हो गया, जगह को अदला बदली कर लिया। उसके लिए कुल संख्या आपको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना, एक व्यक्ति का नया स्थान, जो कि हमारे पास सचिन का पुराना स्थान था 11वां और सचिन का नया स्थान है 16वां। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 16वां स्थान रख सकते हैं सचिन का, क्योंकि यहाँ पर हमें कुल संख्या निकालनी है पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि बताया गया है कि एक व्यक्ति का नया स्थान, यानी जो सचिन का नया स्थान है वो 16वां है, उसमें क्या करना है हमें, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति यानी राज का पुराना स्थान कितना है, 7वां है, क्योंकि 7वां है, क्योंकि राज ने जगह नहीं बदली, है ना। केवल जगह बदली है, लेकिन राज का स्थान नहीं दिया गया है कि जगह बदलने के बाद उसका स्थान क्या है। दोनों ने जगह बदली है, लेकिन राज का जगह बदलने के बाद स्थान नहीं दिया है। तो राज का पुराना स्थान कितना है, 7, और उसके बाद फॉर्मूले में क्या लिखा है, -1। उसके बाद क्या लिखा है, -1। तो आप क्या करेंगे, 16 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में से आप क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो हमने बताया कि हमें कुल संख्या निकालनी हो और अगर स्वैप किया गया हो व्यक्तियों के स्थान को, यानी अदला बदली की गई हो, तो उसके लिए कुल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना आपको, एक व्यक्ति का नया स्थान और दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, उसमें से आप 1 को माइनस कर देंगे। अब आप एक इस जो हमने पैटर्न बनाया है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया। जैसे कि हमें ये बताया गया है ना, हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, कुल लड़कों की संख्या निकालनी है। तो यहां तक हमें टोटल पता है कि लड़कों की संख्या होगी, है ना। तो यहां से यहां तक टोटल कितने लड़के हैं, 16 लड़के हैं। यहां से यहां तक कितने लड़के हैं, 16 लड़के हैं। और दाएं से यहां तक कितने लड़के हैं, ये आपको इस पैटर्न में दिया है। पुराने पैटर्न में आपको क्या दिया है, पहले तो ये यहां तक दिया था कि 1 से 11 तक दिया था और दाएं से 7वां दिया था, मतलब बीच के कितने लड़के हैं ये हमें नहीं पता था, है ना। बीच में कितने लड़के हैं हमें सिर्फ इतना ही तो पता था कि यहां से यहां तक 11 लड़के हैं और यहां से यहां तक टोटल 7 लड़के हैं। यहां से यहां तक कितने लड़के हैं, टोटल 7 लड़के हैं। तो हमें बीच के लड़कों की संख्या नहीं पता था पुराने पैटर्न में। यहाँ पर क्या है कि हमें टोटल सिर्फ इतने लड़कों की संख्या पता है, यहाँ पर हमें सिर्फ इतने लड़कों की संख्या पता है, 16 है ना। तो 16 ये और 7 ये, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 और 7 को जोड़ देंगे, यानी जो नए व्यक्ति का नया स्थान है ना, यानी पुराने व्यक्ति का नया स्थान है, जो कि हमारा यहाँ पर क्या था, सचिन था, यानी एक व्यक्ति का जो नया स्थान था वो कितना था, 16 था, है ना। तो 16 में आपने क्या किया, 7 को जोड़ दिया और यहाँ पर 1 माइनस इसलिए किया क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से काउंट कर रहे थे, यहाँ से 7वां स्थान था और यहाँ से 16वां स्थान था। तो 16 और 7 को आपस में हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया, क्या आ गया था, हमें टोटल लड़कों की संख्या मालूम होगी कब, जब उसमें से आप एक और माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सचिन का पुराना स्थान, सचिन का जो स्थान दिया था पुराने पैटर्न पे वो कितना था, 11वां स्थान था, है ना। और इसमें से हमें राज का कितना था, 7वां स्थान था। आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पर पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो उसके लिए आपको हमने जो फॉर्मूला बनाया, एक व्यक्ति का नया स्थान जो कि कितना आया था, 16, है ना। और जो दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान था, जो कि हमारे पास दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन, राज था, उन दोनों को जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 16 में आप 7 जोड़े थे, 23 आया था, और 23 में ये घटाएंगे तो 22 आएगा। यानी पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल 22 लड़के हैं। पंक्ति में कितने लड़के हैं, 22 लड़के हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है शायद, क्योंकि यहाँ पर 21वां, 16वां, 29वां और 30वां दिया। ऐसा में स्थान नहीं पूछा था, क्या पूछा था, केवल
पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 22वां स्थान हो, 22 लड़के हैं टोटल। यहाँ पर स्थान नहीं दिया है तो उसके ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर कहीं शायद ऑप्शन में टाइप करने में मिस्टेक हो गई होगी, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखने से पहले एक बार हम इस फॉर्मूले को दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि स्थान परिवर्तन के बाद अगर व्यक्ति का स्थान हमें ज्ञात करना हो, अगर जगह इन्होंने बदल दी है, ठीक है, तो हमें व्यक्ति का नया स्थान ज्ञात करना हो। जैसे यहाँ पर सचिन ने जगह बदली थी और राज ने आपस एक दूसरे से जब जगह ही बदलेंगे तो सचिन का हमें ये वाला स्थान निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो व्यक्ति का पुराना स्थान था जो कि यहाँ पर था, है ना, और अन्य व्यक्ति के पहले व बाद के स्थानों का अंतर, अन्य व्यक्ति के पहले व बाद के स्थानों का अंतर, यानी हमें दूसरे व्यक्ति का बाद वाला अंतर, बाद वाला जो है स्थान दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति का बाद वाला स्थान दिया जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका जो है वो इसी पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पर। आपको करना क्या है कि फॉर्मूले समझने हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझना। भी अभी के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले को समझना और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को समझना है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां स्थान है ना। यानी एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान जो है वो बाएं यानी लेफ्ट से कौन सा स्थान है, बाएं यानी लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, बाएं से 14वां स्थान है। ऐसे ही आपको ये बताया गया कि मोहन का स्थान क्या है, मोहन का स्थान क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है दाएं से 9वां स्थान। मोहन का जो स्थान है वो दाएं से 9वां स्थान है। और हमसे पूछा क्या गया है कि यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी यहाँ पर भी स्वैप किया जा रहा, अगर स्थान बदल रहे हैं यानी यहाँ पर स्वैप किया जा रहा, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाता है। यानी मोहन क्या है, वो दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ गया। अब हमें यह बताना है कि बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या है, हमें यह बताना है कि बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या है। आप आगे इधर देख लीजिए, सबसे पहले आपको बताया गया था कि हमें निकालना है नया स्थान। अगर किसी व्यक्ति का नया स्थान निकालना होगा तो उस व्यक्ति का पुराना स्थान आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, क्योंकि पहले दीप्ति कहां पर थी, दीप्ति थी बाईं ओर से 14वें स्थान पर, है ना, यानी लेफ्ट से 14वें स्थान पर थी। उसके बाद आपको क्या बताया गया है कि दीप्ति का जो है बाईं ओर से स्थान पूछा गया है, नया स्थान, क्योंकि उन्होंने जगह बदल दिए, है ना। तो फॉर्मूले में आपको क्या बताया गया कि व्यक्ति का पुराना स्थान पता होना चाहिए। यानी दीप्ति का पुराना स्थान क्या था, दीप्ति का पुराना स्थान था हमारे पास 14वां। तो हमें निकालना है व्यक्ति का नया स्थान, यानी दीप्ति का नया स्थान निकालना है। तो पुराना स्थान दीप्ति का कितना था, 14वां। और आगे फॉर्मूले में क्या होता है, अन्य व्यक्ति के पहले व बाद के स्थानों का अंतर। अन्य व्यक्ति यहाँ पर हमारा कौन था, मोहन है। अन्य व्यक्ति कौन सा है, मोहन, यानी दूसरा व्यक्ति हमारा कौन है, मोहन है। अब मोहन का पहले और बाद के स्थानों का अंतर निकालना है। मोहन का पहले स्थान कौन सा था, मोहन का पहले स्थान कौन सा था, 9वां स्थान था। मोहन का पहले कौन सा स्थान था, 9वां स्थान था। और जगह बदलने के बाद मोहन का दाईं ओर से कौन सा स्थान आ गया, 21वां स्थान आ गया, है ना। तो इन दोनों का अंतर निकालिए। 21 से आप 9 घटाइए, कितना आएगा, यानी यहां पर आपका आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पर आप फिर से ऐड करके निकाल लीजिए। हमें डिफरेंस निकालना है। 21 से आप 9 घटा दीजिए, कितना आएगा, 21 से 9 घटा दीजिए, ये आपका बचेगा कितना, 10 और 20, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में बोला गया था अन्य व्यक्ति के पहले व बाद के स्थानों का अंतर पूछा गया था। तो इनके बीच का अंतर कितना आया, 12 आया। तो आप क्या करेंगे,
जोड़ देंगे तो 12 और 14 जोड़िए कितना होगा, 4 2 6, है ना, 4 2 6 और कितना आ जाएगा 1 1 2 यानी 26। तो उस व्यक्ति का नया स्थान यानी जो हमारे पास था वो कौन सा है, यहाँ पर नया व्यक्ति दीप्ति है, यानी दीप्ति का जो पूछा गया स्थान कौन सा है, वो 26वां स्थान है। तो इसका नया दीप्ति का स्थान निकल आया, जो कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आगे, और ये पूछा गया था कि पंक्ति में आपसे ये बोला गया कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं ये भी पूछा गया था। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का बाएं से स्थान पता हो और दाएं से स्थान पता हो, और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो कुल व्यक्ति का संख्या निकल आती है। अब जैसे कि दीप्ति का बाएं से स्थान कितना था, 14वां, और मोहन का दाएं से स्थान कौन सा था, 9वां, है ना। लेकिन हमें जब सेम व्यक्ति का स्थान पता हो, जब हमें सेम व्यक्ति का बाएं और दाएं से पता हो, तब हम कुल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला वो होता है। लेकिन क्या यहाँ पर आपको सेम व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता है, यहाँ पर तो अदल बदल करने पर आया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है और जगह भी बदल दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग समझें तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर दिया गया दीप्ति का पुराना स्थान बाएं से कितना था, अगर हम कह देंगे बाएं से दीप्ति का स्थान यहाँ से देख लेते हैं कितना था, 14वां स्थान था, है ना। और जगह बदलने पर क्या हो गया, वो 21वें स्थान पर हो गया। यानी अगर उसने जगह बदली तो टोटल कितना हो गया, वो 21वें स्थान पर हो गया। या फिर यहां पर ये कह सकते हैं मोहन का स्थान दाईं ओर से 21वां था, दीप्ति का कितना आया है, दीप्ति का आया है 26वां, तो दीप्ति का किधर से स्थान आया है, अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान ही पूछा गया था, और पहले कितना था, बाईं ओर से 14, अब कितना हो गया 26। तो मतलब हम आगे काउंट करेंगे क्या, टोटल यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो अगर आप दीप्ति को माइनस कर देते हैं, 34 माइनस 26 ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो 14 से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 माइनस हो गया, और 14 से 6 माइनस करिए यानी 8, और जो है यहाँ पर यानी एक पॉइंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसका 9वां स्थान था, उसका कितना स्थान था, 9वां स्थान था। तो ऐसे ही आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है 45 छात्रों की एक कक्षा में राहुल का शीर्ष से कितना स्थान दिया है, 20वां स्थान दिया है ना। राहुल का कौन सा स्थान दिया है, टोटल छात्र कितने हैं कक्षा में, 45 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 45 छात्र हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, राहुल का शीर्ष से स्थान यानी ऊपर से स्थान दिया गया, कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, शीर्ष से इसका स्थान कौन सा है, 20वां स्थान है। यदि छात्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए, पहले वो क्या था, 20वां स्थान था, असेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं मतलब ये कह सकते हैं कि हम आगे और पीछे से देख लेते हैं या ऊपर और नीचे से देख लेते हैं। ऐसे हम ऊपर से और नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 20वां स्थान था और इसको बदल देते हैं तो 45 से 1 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो बोला गया है घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नीचे से राहुल का क्या होगा स्थान, नीचे से यानी 1 से लेकर यहाँ पर राहुल जो आएगा वो किस स्थान पर आएगा। इसके लिए आप करेंगे क्या, जैसे आपको टोटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेफ्ट से उस व्यक्ति का स्थान और राइट से उस व्यक्ति का स्थान -1, जो कि अभी आपको हमने फॉर्मूले में बताया था कि बाएं से स्थान दाएं से स्थान का योग कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपको दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है, 45 छात्र हैं, टोटल कितना है, 45 छात्र हैं, -1 आप इधर कर दीजिए, कितना हो गया, +1 हो गया। और आपका शीर्ष से लेफ्ट या राइट दे दिया जाए या अपर और डाउन से दे दिया, अप या डाउन से दे दिया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप और डाउन से दिया गया है ना, यानी ऊपर और नीचे से, तो शीर्ष से यानी अप से लेफ्ट, ऊपर से डाउन कितना दिया गया है, 20वां स्थान, और ये आपको पूछा गया नीचे से यानी डाउन से स्थान पूछा गया कितना है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आपका पूछा गया कि स्थान क्या होगा।
तो आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 45 से 46 हो जाएगा आपका, और 46 ये 20 माइनस में हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि डाउन से राहुल का स्थान क्या होगा, 46 से 20 माइनस कर देंगे आप, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 46 से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी हमारा क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या क्वेश्चन बोला गया था इसमें, इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि टोटल 45 छात्रों की एक कक्षा है, यानी टोटल की जगह पर हम 45 रख दिए। राहुल का शीर्ष से 20वां स्थान था, है ना, राहुल का क्या था, शीर्ष से 20वां स्थान था, और छात्रों को घटते क्रम में रखा गया था, मतलब हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखना था, है ना। तो नीचे से राहुल का स्थान क्या होगा, नीचे से ही पूछा गया, नीचे से जब घटते क्रम में स्थित किया उसको हम बदल दें, नीचे से ऊपर की तरफ कर दें, या हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, है ना। तो नीचे से राहुल का स्थान हमें पूछा गया था, तो हमें यह पता था फॉर्मूला कि टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब से जो पोजीशन होगी, डाउन से जो पोजीशन होगी, उसमें से हम दोनों का एडिशन कर देंगे और एक को माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल व्यक्ति आता है। तो इस बार हमने टोटल की जगह पर 45 रखा, और अब से कितने, अब से क्या था, वो -1 को पहले ही हमने +1 में भेज दिया उधर, और अब से पोजीशन क्या थी, 20वीं पोजीशन थी, तो डाउन से हमें पूछा गया था, तो आप 46 - 20 कर लिए, तो क्या हो गया, हमें डाउन से राहुल का स्थान मालूम हो गया, जो कि यहाँ पर कितना था, 26वां स्थान था, जो कि यहाँ पर कितना था, 26वां स्थान था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका देखते हैं क्या दिया गया है। एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, यानी 20 विद्यार्थी हैं टोटल, जो कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी हैं, उत्तर की तरफ मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, यानी एक पंक्ति बनाए हुए हैं जो उत्तर की तरफ दिशा है, उसमें 20 विद्यार्थी खड़े हैं। नेहा दाएं ओर के छोर से 10वें स्थान पर है। नेहा की जो पोजीशन है वो दाएं से कौन सी पोजीशन है, 10वें स्थान पर है, जबकि नलिन बाएं ओर के छोर से 12वें स्थान पर है। यानी यहाँ पर अब दो व्यक्ति आ गए, है ना, यहाँ पर कितने व्यक्ति आ गए, दो व्यक्ति आ गए। यहाँ पर यह बताया गया कि नेहा की जो पोजीशन है वो दाएं से 10वीं पोजीशन है, और जो नलिन है उसकी बाएं से कौन सी पोजीशन है, 12वीं पोजीशन है। नलिन की पोजीशन कितनी है, 12वीं पोजीशन है। तो नेहा और नलिन के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, अब नेहा 10वीं पोजीशन पर है ना, और ये 12वीं पोजीशन पर है। तो अगर आप चाहें तो इसको पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूले के लिए भी आपको एक हम फॉर्मूला दे देंगे, आ जाएगा, जो कि है अगले पेज पे क्या दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर बीच के व्यक्ति को निकालना हो और यहाँ पर क्या हो, ओवरलैपिंग हो, अगर ओवरलैपिंग हो रही है और बीच के व्यक्ति हमें निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दोनों को हम जोड़ देंगे, और कुल संख्या और जो -2 है वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को जो पिछला दिया इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी समझते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि स्टार्टिंग से नेहा का जो स्थान है वो दाएं से कह ले सकते हैं, दाएं से स्थान कौन सा दिया था, 10वां स्थान दिया था। तो अगर हम ये दाया मान लेते हैं तो दाएं से नेहा का स्थान, यानी यहाँ पर आ गए नेहा 10वें स्थान पर, यानी नेहा कहां पर है, दाएं से 10वें स्थान पर है। और क्या दिया गया था आपको, सीधी रेखा में खड़े हैं, नेहा दाएं ओर के छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि नलिन बाएं ओर के छोर से 12वें स्थान पर है। अब नलिन कहां पर था, स्टार्टिंग से यानी बाएं से 12वीं पोजीशन पर था, और जो हमारे पास नलिन है वो कहां पर था, 12वीं पोजीशन पर था। नलिन और नेहा, नलिन और नेहा यानी यहाँ पर दो हैं, दो व्यक्ति हैं, नेहा और नलिन, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग क्या हो गया, मतलब कुछ व्यक्तियों की पोजीशन जो है वो ओवरलैप कर गई, वो दो दो बार काउंट होने लगी, है ना। अब ए से बी के बीच में जो भी व्यक्ति होंगे वो दो दो बार काउंट नहीं हो रहे हैं, दो दो बार काउंट हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग से बीच के व्यक्ति हमें निकालना है, इन्हीं के बीच के व्यक्ति। तो बाएं से स्थान नेहा का क्या था, 10वां स्थान था, बाएं से स्थान नेहा का क्या था, 10वां स्थान था, और दाएं से नलिन का स्थान क्या था, 12वां स्थान था। तो इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो 12 10 कितना होगा, 22 होगा, 12 10 कितना होगा, 22 होगा। अब एक चीज आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हम 10वें नंबर पे नेहा को जोड़ रहे हैं, और इधर से जब 10वें नंबर पे दाएं से था तो यहाँ पर नेहा आ रही थी, है ना, और
बाएं से 12वें नंबर पर नलिन आ रहा था, यानी ए और बी यानी नेहा और नलिन ये दो दो बार काउंट हो रहे हैं। इस वजह से लास्ट में देखो यहाँ पर -2 किया गया, इस वजह से लास्ट में -2 किया गया है ना। लेकिन यहाँ पर कुल संख्या भी माइनस की गई है, कुल संख्या माइनस की गई है। अब ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास टोटल जो व्यक्ति हमने निकाले हैं, यानी जो टोटल कौन सा बाएं और दाएं से स्थान जो आया है वो टोटल व्यक्ति जो दिया होगा, और जो बाएं और दाएं से जो स्थान आएगा, टोटल व्यक्ति अगर कम हो गए बाएं और दाएं के योग से, तो इसका मतलब है वो ओवरलैपिंग हो रही है। एक ओवरलैपिंग पहचानने का ये भी तरीका है, ओवरलैपिंग पहचानने का ये भी तरीका है कि वो लेफ्ट और राइट में हमने ये स्थान जोड़ दिया, अगर वो टोटल से ज्यादा आ रहा है, या हम कह देंगे लेफ्ट और राइट की पोजीशन, लेफ्ट की राइट पोजीशन से टोटल कम आ रहा है, तो ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ पर 10 और 12 जोड़ा हमने, कितना आया 22 आया, और 22 के बाद हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने थे 20 थे, यानी यहाँ पर बाएं और दाएं से स्थान जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू टोटल, है ना। तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या भी माइनस की जाएगी, टोटल व्यक्तियों की संख्या भी माइनस की जाएगी। अब हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने थे 20 व्यक्ति थे, है ना। टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति थे 20 व्यक्ति थे। तो आप 22 में से क्या करेंगे, पहले -20 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी 22 - 22 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 22 - 22 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि पंक्ति में जो 20 विद्यार्थी हैं उसमें नेहा का जो दाएं के छोर से स्थान दिया है और नलिन का बाएं छोर से स्थान दिया है, यानी हमें पता चला सबसे पहले इन दोनों के योग से देखना है कि क्या ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग है। क्या पहचाना सबसे पहले आपको, ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग है यानी कुल व्यक्तियों की संख्या से दाएं और बाएं के स्थान का योग ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आपको हमने क्या बताया, क्या होता है, बाएं और दाएं को जोड़ देंगे कुल व्यक्तियों की संख्या और इसमें से -2 कर देंगे। 2 हमने किस लिए माइनस करते हैं ये भी आपको बताया, क्योंकि नेहा और नलिन का जो स्थान है वो दोनों तरफ से देखा जा रहा था, इधर से भी देखा जा रहा था और उधर से भी देखा जा रहा था, इस वजह से इस बार क्या किया गया 2 माइनस किया गया। ये क्या है, मिनिमम व्यक्ति निकाले जाते हैं इसमें, इसमें कितने व्यक्ति निकाले जाते हैं, मिनिमम व्यक्ति निकाले जाते हैं, यानी ओवरलैपिंग कंडीशन में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 0 विद्यार्थी हैं, कम से कम कितने विद्यार्थी हैं 0 विद्यार्थी हैं। तो आगे आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है जो आपको बताई अभी हमने, कि टोटल अगर लेफ्ट और राइट के सम से लेस आ रहा है तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे आप, स्थिति की आपको पहचान कैसे करनी है, यानी अतिव्यापी बनाम गैर अतिव्यापी, यानी ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के लिए, है ना। ओवरलैपिंग के लिए आपको हमने बताया ही है कि अगर लेफ्ट और राइट का जो सम है वो टोटल से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है ना। अगर क्या आ जाए कि लेफ्ट और राइट का सम जो है, लेफ्ट और राइट का सम ये लेस देन आ जाए, यानी टोटल जो होगा इसकी तुलना में ज्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, वहां पर पता चलना होना चाहिए आपको कि वहां पर क्या हो रही है, नॉन ओवरलैपिंग हो रही है, यानी यहाँ वहां पर क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है स्टार्टिंग से कोई पोजीशन दे दी गई और एंड से कोई पोजीशन दे दी गई, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अलग अलग है, यानी नॉन ओवरलैपिंग के कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, नॉन ओवरलैपिंग के कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, अगर बीच के व्यक्ति निकाले जाए, अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे, कुल संख्या, और बाएं और दाएं से स्थान जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं उनके बीच में। यानी यहाँ पर आपको हमने बताया सिर्फ हमें इनके बीच में व्यक्ति निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इस वजह से हम ए और बी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इस बार कोई माइनस नहीं होगा, इन दोनों के बीच में निकालना है, यानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बच्चे होंगे या व्यक्ति होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम यहाँ पर कंडीशन होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम की कंडीशन, यानी हमें जब भी नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन मिल जाए तो वहां पर मैक्सिमम निकालने के लिए, आप मैक्सिमम व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या में से
बाएं स्थान से और दाएं का जो स्थान है उन दोनों को योग करके माइनस कर देंगे, उन दोनों को योग करके माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं, है ना। और ओवरलैपिंग की कंडीशन में आपको क्या बताया हमने, ओवरलैपिंग की कंडीशन में क्या बताया, ओवरलैपिंग की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जब ओवरलैप कर जाता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे, दो तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे। और चूंकि इस बार हमारे पास इन दोनों की संख्या ज्यादा हो गई थी बाएं और दाएं से मिला के, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति को भी माइनस करेंगे। इस बार क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति को भी माइनस किया जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है ओवरलैपिंग का और नॉन ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग पहचानने की हमने कंडीशन भी आपको बता दी कि अगर टोटल लेफ्ट और राइट की सम से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो नॉन ओवरलैपिंग है, और अगर टोटल लेफ्ट और राइट की सम से लेस देन है तो इसका मतलब है कि वो ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर कम से कम यानी मिनिमम व्यक्ति निकल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकते, कम से कम जितने होंगे वो यहाँ पर व्यक्ति निकाले जाएंगे। और अगर यहाँ पर क्या है, नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे कि कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आपको ये ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के क्वेश्चन करने के लिए जो दो हमने फॉर्मूले बताए, ये अच्छे से आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं, क्योंकि अगली बार जब हम लोग रैंकिंग टेस्ट की मैराथन करेंगे तो जिसमें आपको ये फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा काम आएंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है दिया है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है, यानी ऊपर से रमेश का स्थान कौन सा है, ऊपर से रमेश का स्थान कौन सा है, 16वां स्थान है ना, और नीचे से 21वां स्थान है। यानी जो रमेश है ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है, ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है। रमेश का जो बताया गया ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से स्थान 21वां है, यानी रमेश का जो दो दो बार स्थान हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें पहले तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना चाहिए कि टोटल कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में कितने बच्चे हैं उसमें, है ना। तो क्या करेंगे आप, 16 में 21 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, है ना। तो 37 में से आप एक माइनस करेंगे जो कि कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 36 हैं। कक्षा में छात्र कितने हैं, टोटल 36 छात्र हैं। आगे बोला गया कि यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी 36 में से केवल 21 ही उत्तीर्ण हुए, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या करेंगे आप, हमें टोटल पता चल गया, 16 और 21 को हमने जोड़ दिया, 37 आया, जो कि हमें यहाँ पर पता चला क्योंकि रमेश दो दो बार उसकी पोजीशन काउंट हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, एक माइनस भी किया, जिससे हमें क्या पता चला कि टोटल क्लास में छात्र कितने हैं वो पता चल गया, जो कि क्लास में कितने हैं, 36 हैं। अब 36 छात्र में से क्या होगा, कुछ पास होंगे और कुछ फेल हो जाएंगे, जो कि 36 में से आपको ये बताया गया है कि कितने छात्र पास हुए हैं, 21 छात्र पास हुए हैं। कितने छात्र पास हुए हैं, 21 छात्र पास हुए हैं। तो कक्षा में पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं यानी कितने छात्र फेल हो गए, तो 36 में से आप पास वाले छात्रों की संख्या माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, फेल वाले स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। ये आपका माइनस करने पर कितना आएगा, ये आपका कितना माइनस करने पर आएगा, 15। कितना आएगा, 15। यानी टोटल जो छात्र हैं कक्षा में वो फेल कितने हुए, 15 ऐसे छात्र हैं जो क्लास में फेल हो गए, 15 ऐसे छात्र हैं जो क्लास में क्या हुआ, फेल हो गए, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल तरीके से करना था। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से और नीचे से दोनों पोजीशन से दे रखा था, मतलब स्टार्ट दोनों डायरेक्शन से दे रखा था, ऊपर से और नीचे से। तो इसमें क्या था, रमेश का स्थान जो है रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमें कक्षा में टोटल बच्चों की संख्या निकाली, यानी छात्रों की संख्या कितनी आई, टोटल आई थी 37। क्योंकि रमेश का स्थान रिपीट हो रहा था इस वजह से एक माइनस कर दिया, तो हमें मालूम हुआ कि 36 ही कक्षा में छात्र होंगे। इसमें से ये बोला गया था कि 36 में से 21 ही छात्र हैं जो पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे, फेल आपके कितने हो जाएंगे, 36 में से 21 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। तो आज आपको हमने जो भी फॉर्मूले बताए ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग के, है ना, और कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, और अगर स्थान को अदल बदल कर दिया जाए तो
स्थान को अदल बदल करने पर बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, या फिर हमें क्या करना हो, स्थान निकालना हो। तो एक बार हम अपनी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको एक बार नजर डाल लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो कि रैंकिंग टेस्ट में पहला आपको हमने फॉर्मूला बताया क्या था कि अगर कभी भी कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, अगर बाएं और दाएं से स्थान दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। सेम काम क्या होगा, अगर ऊपर और नीचे से स्थान दिया है तब भी आप दोनों के स्थान को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। तो इससे हमें क्या होता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है, कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। अगला जो फॉर्मूला आपका था, स्थान परिवर्तन के बाद व्यक्ति का अगर स्थान ज्ञात करना हो, यानी पोजीशन अगर चेंज कर दी है दोनों ने, तो हमें स्थान अगर ज्ञात करना हो, जिस व्यक्ति का भी स्थान ज्ञात करना होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ए का स्थान ज्ञात करना, तो उस व्यक्ति का आपको पुराना स्थान पहले लिखना है। अगर ए का आपको पुराना स्थान जो कि यहाँ पर क्या है 11वां है ना, और अन्य व्यक्ति का यानी ये जो हमारे पास बी व्यक्ति है, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा यानी अंतर पहले व बाद के स्थानों का, पहले कितना था 7 और बाद में जो भी स्थान होगा उनके बीच का जो अंतर आएगा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, व्यक्ति के पुराने स्थान से जोड़ देंगे तो हमें व्यक्ति का नया स्थान मिल जाएगा। अगर स्वैप किया गया हो और कुल संख्या बीच में पूछ ली जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति का नया स्थान जो कि अब मिलेगा लास्ट में, और दूसरे व्यक्ति का जो कि पुराना स्थान था उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, हमें कुल संख्या पता चल जाएगी। तो आप पैटर्न और फॉर्मूले दोनों को लेके चलेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का था। ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग पहचानते कैसे हैं, जब भी किसी व्यक्ति टोटल अगर लेफ्ट और राइट के सम से उसी व्यक्ति के स्थान को ग्रेटर आ जाए, टोटल से ग्रेटर आ जाए, तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है तो ओवरलैपिंग के कंडीशन में बीच के व्यक्ति निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बाएं से स्थान दाएं से स्थान दोनों को जोड़ देंगे और कुल संख्या और दो को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, बीच के व्यक्ति निकल आएंगे। अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो पहचानेंगे कैसे, अगर लेफ्ट और राइट का सम टोटल से कम आ रहा है, पहले क्या था टोटल से ज्यादा था, इस बार टोटल से कम आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा नॉन ओवरलैपिंग। ये पहचानने का तरीका है। और नॉन ओवरलैपिंग के कंडीशन में क्या करेंगे आप, बीच के व्यक्ति अगर निकालना है तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो टोटल में से क्या करेंगे हम लोग, बाएं और दाएं से जो स्थान मिलेगा उसको माइनस कर देंगे, क्या निकल आएगा, को बीच के जो कुल व्यक्ति हैं वो निकल आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर होंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपके आज के जो हमने सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, जो पैटर्न देखे, ये आपको फॉर्मूले और पैटर्न दोनों अच्छे से याद रखने हैं। अगली क्लास में मिलते हैं रैंकिंग टेस्ट की।